Hello बच्चों, let's see this question. This question is about equivalent capacitance between A and B is. So we have to find the equivalent capacitance. So the key key concept is combination of capacitors, combination of capacitors and equivalent capacitance, equivalent capacitance. So these two are the required key concepts. So let's see this question on the next page. सो हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं जो दिया हुआ है पीछे उस हिसाब से एक पॉइंट के ए से बी पॉइंट के बीच में देखो 1 2 3 4 ओके सो दिस विल बी ए पॉइंट यहाँ से क्या किया 1 माइक्रोफेराड है एंड फिर 3 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड फिर इसके बीच में कुछ कनेक्शंस इन्होंने ऐड करे है ना 2 माइक्रोफेराड और दोनों तरफ 2 माइक्रोफेराड ऐड है ठीक है 3 से 4 के बीच में 1 से 3 के बीच में अभी हो जाएगा और यहाँ से 2 माइक्रोफेराड ये यहाँ पे है और एक यहाँ से 2 माइक्रोफेराड जो कि 3 और 4 के बीच में देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो इसमें क्या करो जो अननोन पॉइंट्स हैं उनकी नेमिंग कर दिया करो पहले जैसे कि यहाँ पे अननोन पॉइंट क्या है ये देखो ये है एक सी मतलब एक सी मान लेते हैं इसको एक को डी मान लेते हैं अब क्या करो इसको एक अलग से लिख के सेम केस को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमें कंफ्यूजन हो रही है और जब हम इसको लिखेंगे ना जब बीच में इसको अलग तरीके से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत आसानी से हमें क्लियर दिखेगा देखो जैसे हम चारों पॉइंट्स लिख लेते हैं जैसे क्या हो जाएगा ए पॉइंट फिर अपना ए से चलो मान लेते हैं सी पॉइंट तक ठीक है ए से सी में क्या है 1 माइक्रोफेराड है ठीक है ये अपना सी पॉइंट हो गया फिर ए से डी के बीच में देखो 2 माइक्रोफेराड का है एक 2 माइक्रोफेराड का है डी फिर सी से डी एक है देखो 3 माइक्रोफेराड सी से डी जो है वो 3 माइक्रोफेराड फिर सी से बी जो है वो देखो एक 2 माइक्रोफेराड का है 2 माइक्रोफेराड का है और बी पकड़ लेते हैं फिर बी से डी जो है बी से डी एक 4 माइक्रोफेराड का है। देखो इतनी कंफ्यूजन थी और देखो यहाँ पे कितना क्लियर डायग्राम में व्हीट स्टोन ब्रिज का नहीं बन गया देखो क्लियरली देखो ये देखो ये ए से सी के बीच में जो अपना ये C1 है देखो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 दोनों का रेशियो जो है वो सेम आ गया और ये हमें पता है कि जब C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 आता है दैट इज अ कंडीशन ऑफ व्हाट व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज तो इसके में क्या बोल सकते हैं कि सी से डी के बीच में जो कैपेसिटर है वो किसी काम का नहीं है वो बीच से जो है पूरा निकल जाएगा तो फिर अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे
देखो, ए से बी के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना हुआ, देखो अब क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 माइक्रोफेराड से दिस विल बी 2 माइक्रोफेराड, दिस इज बी, यहाँ से 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड से पॉइंट सी। ये दोनों नीचे वाले जो सीरीज में, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ए से बी पॉइंट के बीच में अगर हमें निकालना है तो, ठीक है, ए से बी पॉइंट के बीच में निकालना है तो ऊपर वाले के क्या लिख सकते हैं, 1 × 2/3, और नीचे के लिए 2 × 4/6, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इन सीरीज C1 C2/C1 + C2, और सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या होता है, C1 + C2। सो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2/3, देखो है ना, और ये दिस इज 4/3। सो सी इक्विवेलेंट विल बी 2/3 + 4/3, that is 6/3, that is 2 माइक्रोफराड विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप पहले उन पॉइंट्स को नेम करके उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे आप उसको ड्रॉ करोगे बहुत क्लियर इमेज आपके सामने आ जाएगी। फिर कभी व्हीटस्टोन ब्रिज का केस निकलेगा या कभी किसी और चीज का केस निकलेगा, बट आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर आपका बेसिक जो है कि सी इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, सी इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, उसको आपको यूज करना है और फिर आप कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। सो 2 माइक्रोफैराड, first option will be correct. So by using the key concept of combination of capacitor and equivalent capacitance, we found that our A option 2 microfarad is correct. I hope you understood. Thank you and all the best.